5वें श्लोक में कह रहे हैं, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुणैः। कि हे अर्जुन, तुम ब्रीफली आई रीड। तो आज इसका डिटेल करेंगे। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत कार्य ही अवशः कर्म सर्व प्रकृतिजय गुणे। कि अर्जुन से भगवान ने कहा, तुम सोचते हो मैं युद्ध क्षेत्र से चला जाऊं और कहीं जंगल में जाकर बैठूं तो मुझे कोई कर्म का फल लगेगा नहीं और कर्म फलों से मुक्त हो सकता हूं। लेकिन आज के श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है कि बिना कर्म के रह सकता है। कर्म सदैव करना पड़ता है। ऐसा नहीं केवल हम अगर गाड़ी चला रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं तो कर्म है। कर्म तो आप सोना भी एक कर्म है, सोना भी एक कर्म है। कई बार कहते हैं ना, किसी को आधी नींद में जगा देते हैं तो क्या कहते हैं, यार मेरी कच्ची नींद में तुमने उठा दिया, नींद पूरी नहीं हुई थी। इसका मतलब आपकी नींद पक रही थी। होता है ना, किसी की नींद 6 घंटे में पक जाती है, किसी की 8 घंटा में, और कुंभकर्ण जैसे 12-12 घंटा 14 घंटा सोने वाले भी हैं हमारे। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कच्ची निद्रा अवस्था में भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होता है। मतलब आपका जो मन है वो मन कहीं ना, मन से भी कर्म करना कर्म है। निद्रा अवस्था में भी आपका मन कहीं ना कहीं लगा हुआ है, मन कुछ ना कुछ कर रहा है, जिसको आप स्वप्न अवस्था में देखते हैं। तो मन के द्वारा कभी भी व्यक्ति, और इसीलिए कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि बिना कर्म के रह सकता है, कुछ ना कुछ कर्म करते रहता है। आप कहोगे कि हम तो बैठ जाएंगे, आगे के श्लोक में यही कह रहे हैं। आज आगे के श्लोक में कह रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, नेक्स्ट वर्स सेज दैट, कोई कहे कि मैं सारे इंद्रियों को बंद कर दूं, अपने कर्म इंद्रियां मतलब हाथ पैर, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्त मनसा स्मरण इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो भगवान कहते हैं वो ढोंगी है जो कहता है मैं तो इंद्रियों से काम नहीं कर रहा हूँ जी। इंद्रियों से काम नहीं करना मतलब, एक है संसारिक व्यक्ति और एक व्यक्ति सोचे कि मैं संसार में कुछ काम नहीं करना है, बट बैठे बैठे संसार के विषय के बारे में सोच रहा है, काश मेरे जीवन में ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। साधा अगर खुल्लम खुल्ला को उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे कोई ढोंगी साधु होता है, बाहर से तो दिखाता है कि मैं साधु हूँ, विषय भोग नहीं कर रहा हूँ, विषय के कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, ना कोई कर्म कर रहा हूँ, लेकिन मन विषय पे ही रमा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्त मनसा स्मरण। अगर किसी का मन तो रमा हुआ है, 24 घंटे उसी पे लगा हुआ है, वास्तविक जो व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता है उसका मन ज़्यादा विषय में जाता है। ज़्यादा विषय में जब हमारा मन जब खाली होता है तो ज़्यादा विषय की तरफ ही भागता है। इसीलिए कहते हैं माया से बचना है तो मन को ज़्यादा सेवा में लगाए रखो। जितना एंगेज रहेगा इतना ही मन आपका भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तब तक मन पवित्र रहेगा। और आजकल वास्तविकता देखते हैं, प्रैक्टिकली आपको थोड़ा सा ही टाइम मिलता ही क्या होता है, हाँ जी, सबको पता है, थोड़ा सा वक्त मिलते हमारा हाथ कहाँ जाता है, बच्चे नो पता है जी, है जी, मोबाइल पे हाथ जाता है ना, देखो जी कोई नोटिफिकेशन, कोई कुछ है, मन गया। तो मन जितना खाली रहता है इतना विषय पे भागता है। तो इसीलिए आगे भगवान बताएंगे कि किस तरह मन के ऊपर विजय पाना है। तो मन को किसी काम में लगाए रखो। जैसे हम बच्चे अगर डिस्टर्ब ना करें, हम क्या करते हैं आजकल, बच्चे कोई मोबाइल फड़ा देते हैं ना जी, हैं, पकड़ा देते हैं कि डिस्टर्ब ना करे। तो मन को भी कोई काम पकड़ा दो,
मन को अगर काम नहीं पकड़ाओगे, मन को किसी में नहीं लगा दोगे, तो मन तो फिर भटकेगा, मन तो कुछ ना कुछ करेगा ही, वो खाली बैठने वाला है नहीं है। ये मन के विषय में बताने के लिए कहते हैं, एक व्यक्ति के पास एक जीन था और जीन का कंडीशन ये था, मुझे काम दो नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा, मुझे हर पल तुम काम में लगाए रखना, एक काम खत्म हुआ दूसरे में लगाए रखो, दूसरा काम खत्म हुआ तीसरे में लगाए रखो, और अगर जिस दिन तुमने काम दिया नहीं उस दिन खा जाऊंगा। और तुम जो काम बताओगे, जीन जो होते हैं वो हर प्रकार के कार्य कर सकता है। तो हमारा मन भी ऐसा ही है, बड़े से बड़े कार्य कर सकता है, मन से ही तो करते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेता है, मन से ही तो सोच के हम अपने दिमाग लगाते हैं और बुद्धि से बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब खाली होता है वो मन बड़ा भयानक रूप ले लेता है, वो मन बड़ा भयानक रूप ले लेता है। इसीलिए यहाँ पर अगर कोई कहे कि मुझे कुछ कार्य करना नहीं है, कोई कार्य नहीं करना है, और वास्तविक यही होता है, हम प्रायतः हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ करना ना पड़े। संसार में काम करना किसी को बिरले होते हैं जिसको अच्छा लगता है, थोड़ा काम मिले सोचता है कैसे फुर्सत मिले, लेकिन फुर्सत आपके लिए हानिकारक है। फुर्सत जो है हानिकारक है हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि मन अगर खाली है तो कोई ना कोई उत्पाद करेगा, कुछ ना कुछ इधर का उधर करेगा। कुछ नहीं तो किसी को फ़ोन लगाओगे, यही होता है ना, फ़ोन लगे और भाई क्या चल रहा है, ऐसी नया और क्या नया पुराना चल रहा है, किसी की निंदा चुगली शुरू करोगे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हैं, यही होता है, चाहे साधु हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं जाता, सबका मन एक ही जैसा ही है। अगर मन खाली है और व्यक्ति सावधान नहीं है तो मन विषय में ही रमेगा, किसी की निंदा चुगली कुछ ना कुछ इधर उधर ही करेगा। इसीलिए द बेस्ट वे टू कंट्रोल आवर माइंड इज टू एंगेज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। यहाड़ जस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कह रहे हैं यहाँ कर्मेंद्र, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि अगर खाली बैठना है तो खाली तो बैठ नहीं सकते, मन खाली बैठने नहीं देगा, कुछ ना कुछ कराएगा, तो वो तो ढोंगी कहा जा रहा है, वो मिथ्याचारी है। जो व्यक्ति ये सोचता है मैं कुछ ना करके बैठे रहूं, यहाँ तक कि हम जब ध्यान करते हैं, कलयुग में ध्यान की विधि जो है बड़ा कठिन है, मन इतना भागता है, हम जब भी करते हैं हम देखते हैं 2-4 माला में मन इतना भागता है इधर से उधर, 20 साल पुराना किसी को कुछ दिया होगा, कुछ कहा होगा, सारी बातें जब के टाइम ही याद आता है जी। पूरे दिन भर का काम जो है जब के समय, साधना के समय, ध्यान के समय वो सारी चीज़ें याद आती है और दूसरे समय याद नहीं आते। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, कि संयम्य मतलब होता है कंट्रोल करना, बस में रखना, लेकिन एक होता है आप साधना के द्वारा किसी वस्तु में लगा के संयम करना, और एक होता है जबरदस्ती रोकना, जबरदस्ती मन को रोकना। कौन सा आसान होगा? हाँ जी, कौन सा आसान होगा? आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। पानी के फ्लो को, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला पानी है, उस फ्लो को रोकना आसान है या उस पानी के धार को मोड़ देना आसान है? मोड़ देना आसान है ना। सिमिलरली हमारे मन की गति जो वेग है उसको अगर किसी में एंगेज कर दोगे तो आसान है, एंगेज कर देना आसान है। और आप बोलोगे नहीं जी बस मैं इसको रोकना चाहता हूँ, मुझे किसी में नहीं लगाना है इस मन को। जो ध्यान की अवस्था है कलयुग में वो है। हरे कृष्ण। तो जो ध्यान की अवस्था है, हम चाहते हैं मन को किसी और में नहीं लगाना है, लेकिन भक्ति मार्ग क्या कहता है, उसको भगवान की सेवा में लगा दो। भगवान की सेवा में लगा दीजिए तो आसान तरीका है,
और इसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। यहार जैसे हरेर दास से कर्मणा मनसा गिरा, जिसका मन, कर्म और वचन सब भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको जीवन मुक्त मानना चाहिए, वो जीवन मुक्त है। तो अगर सेवा में नहीं लगाएंगे तो फिर ढोंगी कहा जाएगा। गीता के अनुसार मिथ्याचार स उच्यते, वो मिथ्याचारी है। बाहर से तो लग रहा है कुछ कर्म नहीं कर रहा है, किसी संसार के कार्य में लिप्त है नहीं है, लेकिन मन में विषय भोग की चिंतन जो है लगा हुआ है। तो मुख्य है मन, मुख्य जो है मन है। इसीलिए यहाँ श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, 11वें स्कंद 29 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 9, श्रीमद् भागवत में इसीलिए कहा गया है, कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकै स्मरन्। इस मन को कैसे कंट्रोल करना है, भागवत में भगवान स्वयं कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकै स्मरन् मदर्पितः मनः चित्तो मद्धर्म मनोरथि। कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम कार्य करते हुए मेरी स्मरण करो, और धीरे धीरे इस तरह मेरे में मन लगाते लगाते धीरे धीरे संपूर्ण मन लग जाएगा तुम्हारा। अर्जुन को भी यही कहा कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करने के साथ साथ मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो। तो दिस इज द बिगिनिंग स्टेज। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को व्यतीत करना है, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रारंभिक अवस्था में ये करना चाहिए कि अपने जो कर्म है, धर्म है, उसको करते हुए, कर्तव्यों को निभाते हुए भगवान के चिंतन मनन में जितना समय हो सके, जिस तरह से कहते हैं शास्त्र में भी यही उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी से प्रेम है, हमें किसी से प्रेम होता है, तो हम थोड़ा सा वक्त मिलते ही सोचते हैं 2 बातें हो जाए, हैं जी, थोड़ा फ़ोन कर लो, पता कर लो, हैं जी। तो इसी तरह हमें थोड़ा सा वक्त मिलते ही किस तरह भगवान का नाम चिंतन हो जाए, थोड़ी भगवान की कथा पढ़ लो, कथा सुन लो। इस तरह से धीरे 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 कह रहे हैं भगवान, मयि अर्पित मनः चित्तो मद्धर्मात् मनोरथि। इसी तरह आप धीरे धीरे कर्म करते हुए, आप प्रश्न करोगे कब तक ऐसा कर्म करें, कोई प्रश्न करता है कब तक करना चाहिए, तो उसी भागवत कैंटो 11 चैप्टर 29 टेक्स्ट नंबर 17 में कहते हैं, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भाव नोपजायते। जब तक सर्वत्र भगवान को आप देखने की आदत ना हो जाए। सर्वत्र भगवान हर चीज़ में विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। आप बोलोगे कैसे विद्यमान है? जैसे कहते हैं जल पीते हैं, तो मान लो जल का जो स्वाद है भगवान है। आगे गीता में ही बताते हैं, जल का स्वाद मैं हूँ, सूरज का किरण मैं हूँ, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का वृक्ष मैं हूँ, इस शरीर में जीवात्माओं में जो परमात्मा रूप में मैं ही विराज रहा हूँ। उस तरह भगवान को देखना, जब अभी जब देश में चलते हैं तो सरकार को हर जगह देखते हैं कि नहीं? कुछ भी हो जाए क्या कहते हैं, ये सरकार देखो कुछ कर नहीं रही है, गड्ढा इतना खराब है, हाँ, लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है सरकार, है ना? सरकार है कौन सरकार? लेकिन कहते हैं सरकार कुछ कर ही नहीं रहा है, गड्ढा बना हुआ है, बच्चों को इतनी तकलीफें हो रही है, ये समाज में ये हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट को इस तरह से कार्य करना चाहिए। सरकार को हर जगह देखते हैं हम। सिमिलरली हर वस्तु को जब भगवान से कनेक्टेड देखेंगे, उसको कहते हैं भगवान को सर्वत्र देखना। एक इंसान को भी देखेंगे तो जब ज्ञान ये होगा, कहीं ना कहीं ये खुदा का बंदा है, भगवान का बंदा है। अभी क्या होता है, अब वो भावना नहीं होती है हमें। अभी तो हमें अपने ही अपने लगते हैं, पराए अपने नहीं लगते हैं। और जब उस स्थिति में पहुँचेंगे, भगवत भक्ति के उस स्थिति में जहाँ पर हर प्राणी, हर कण कण में भगवान को देख पाएंगे। और देखना मतलब होता है स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मृति, मतलब भगवान को कम से कम परमात्मा के रूप में हर जीवात्मा में देखने की आदत धीरे धीरे हो जाती है। कि कहीं ना कहीं हम प्रणाम भी करते हैं, इज्जत करते हैं किसको, किस लिए? कि उसके हृदय में कहीं ना कहीं भगवान परमात्मा के रूप में वास कर रहा है हर वस्तु में। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में तो कहते हैं, यहाँ तक कि कोई जड़ वस्तु, इनर्ट वस्तु
जैसे आसन वगैरह है, इसको भी पैर से लताड़ना नहीं चाहिए। कोई वस्तु को हम पैर से लांघना भी नहीं चाहिए कहते हैं, है ना, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं भगवत वास है। कई बार हम लोगों को मूर्ख समझते हैं, इसलिए बोलते हैं ये सनातन धर्मी, अरे पेड़ पौधे हर जगह भगवान का, हर जगह पूजा करते हैं, यहाँ भी भगवान है वहाँ भी भगवान है। यही कॉन्शियसनेस, यही चेतना को तो जागृत करना है। सदैव भगवान को हर जगह में जब देखेंगे तो आप हर परिस्थिति में सावधान रहेंगे। अभी हर जगह जैसे वीडियो कैमरा लगा रहता है तो व्यक्ति कहता है गलती ना करें जी, हैं, क्या लिखा रहता है, यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस। तो इस तरह से अगर हमें आजकल अगर यही अनुभूति हो जाए, यू आर ऑलवेज अंडर गॉड सर्विलेंस, हैं अगर ये लिखा रहेगा तो हमें कोई पाप करेगा, अभी तो लगता है जी हमें कोई देख नहीं रहे। और कभी बुद्धि भी कहे कि भगवान देख रहे हैं, बोलते देखने दो, आगे डंडा तो मारेगा नहीं, हो सीधा डंडा तो मारता नहीं है, हैं? डंडा पड़ता है। जैसे अमेरिका वगैरह में आप अगर कोई आजकल तो इंडिया में भी हो गया ना, इफ़ यू ब्रेक ट्रैफिक रूल, वो वहीं पे नहीं पकड़ते हैं, आपका नंबर ले लिया, जैसे हाईवे में फ़ोटो खींच लेता है और विद रिस्पेक्ट लेटर आ जाएगा ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, दिस डेट दिस टाइम यू ब्रोक दिस प्रिंसिपल एंड प्लीज कम टू द ऑफिस एंड पे द फाइन, है ना, होता है। तो भगवान भी ऐसे ही कर्म का फल देता है, हालांकि हम जानते नहीं हैं। तो अगर यहाँ कह रहे हैं कर्मेंद्रियाणि संयम्य, ये आस्त जो जबरदस्ती कर्मेंद्रियों को रोकता है और मन में तो स्मरण बनाए रखता है। जैसे कई बार हम व्रत करते हैं तो करते हैं, है ना निर्जल चल रहा है और मन में क्या चलता है, लिस्ट बनते रहता है, कल ये बनेगा, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पूरे मन में चल रहा है कल क्या क्या आइटम बनना है टाइम देख रहे हैं, ब्रेक व्रत कब तोड़े हैं जी। तो फिर सब जैसे हमारे करवा चौथ में बहुत सारे, हैं जी, पहले मेन्यू बनता है क्या क्या बनेगा ब्रेकिंग के बाद, है जी। तो मन में सोच रहा है। तो कई बार जो योगी है, साधु है, अब भोग करने में तो आपको बहुत सारे कठिनाइयाँ उठाना पड़ता है, विषय भोग कर्म करना पड़ेगा। विषय भोग में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आप मान लो गुलाब जामुन भी खाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो कई बार कुछ साधु के लिए कहा जाता है, एक ऐसे बंदा था, आलसी बंदा था, लेकिन जलेबी खाने का मन किया, जलेबी की दुकान में गया और वहाँ गया तो बोला कि खाना है, तो मेरा ये ईंट पड़ा है उठा के ले गया। तो आधा घंटा काम करवाया उसको। काम करने के बाद जब जलेबी दिया तो खाने लगा तो उसका कंधे में देखा छिल गया है, कंधा ईंट ढोते ढोते छिल गया। फिर 10-12 दिन बाद फिर जलेबी खाने का जब मन हुआ, बोला नहीं यार पैसा तो है नहीं और फिर ईंट ढोना पड़ेगा, फिर छिलेगा, इससे बेटर है खाओ ही मत, हाँ। तो कई बार तो आलस के कारण, है ना, मेहनत नहीं करना इसीलिए भोग से दूर है, लेकिन मन से तो सोच रहा है। उसी को भगवान कह रहे हो मिथ्याचारी है। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं उससे तो एक झाड़ू लगाने वाला रास्ते में एटलीस्ट ऑनेस्टली वो दिखा रहा है कि मेरी यही आइडेंटिटी है ना। उससे प्रभुपाद कहते हैं उससे बेहतर तो झाड़ू लगाने वाला है। तो कह रहे हैं ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। मतलब जो केवल संसार की दृष्टि में तो दिख रहा है बैरागी है, लेकिन मन से अगर विषय का चिंतन में लगा हुआ है तो कह रहे हैं वो धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना करे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान से भगवान की माया से मुक्ति ना वो पा सकता है। तो माया से मुक्ति नहीं पा सकता क्योंकि विषय का चिंतन मन में लगा हुआ है। एक होता है विषय का चिंतन जानबूझ के लोगों से बच के कर रहा है, एक होता है प्रयास कर रहा है। व्यक्ति जो प्रयास कर रहा है शुरुआत में मन कहीं ना कहीं भटकता है। हमारी आदत थी, संसार से आए हैं इतने कितने जन्मों का, ऐसा नहीं मन भटकता नहीं, जिंदगी भर भटकेगा। ये मन तो जब तक ये शरीर है भटकेगा,
लेकिन जो प्रयास करता है भगवान कहते हैं उसको मैं भी, इसीलिए मम माया दुरत्तया मामे बय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, कि मेरी शरण में जो आ जाता है उसको मैं सहायता करता हूँ इस माया को पार करने के लिए। अब प्रश्न उठ सकता है कि जो व्यक्ति मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयास करता है, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं करता, तो आगे बता रहे हैं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कर्म योग प्रारंभ करता है, वह उत्कृष्ट है। एक तो बिना कर्म किए बैठ के मन में सोच रहा है, और दूसरा भगवान की सेवा में मन को लगा रहा है, अपने इंद्रियों को लगा रहा है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं वो पर्सन श्रेष्ठ है कि थोड़ा बहुत अपने संसार के कार्य जो भी करके उसके साथ साथ भगवान की सेवा में धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। मतलब संसार के काम कम और आध्यात्मिक काम ज़्यादा करते जा रहा है। जैसे कल वो बोल रहे थे कि प्रभु जी अभी तो हम मूवी भी देखना होता है, सोचते हैं फालतू के 3 घंटा क्यों ख़राब करें, इससे तो अच्छा है कोई भागवत क्या अच्छी किताब पढ़ लें, क्योंकि उसमें 3 घंटे में कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे तो अच्छा है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो कुछ प्राप्त होगा। वो तो बहुत इंग्लिश में कहते हैं ना किलिंग टाइम, टाइम किलर है। ये सब आजकल का एंटरटेनमेंट क्या है, टाइम किलर है हमारा। ये सब डिवाइसेस गैजेट जो है ये टाइम किलर है ना। मूवी थिएटर के छोड़ दो, जितने हैं आजकल एंटरटेनमेंट के नाम पे सारे बकवास, वो बनाने वाला अपना टाइम खराब किया और दुनिया को दिखा दिखा के उनका भी खराब कर रहा है ना। बनाने के लिए एक तो खराब किया और उसके बाद उसको दिखा के दूसरे का टाइम खराब कर रहा है। तो हम सब टाइम किलर बन गए हैं, अपना भी टाइम खराब करो, दूसरे का भी टाइम खराब करो, यही हो रहा है। तो इससे तो बेटर है कि कुछ अध्ययन कर लिया जाए, कुछ जप कर लिया जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो निष्ठावान व्यक्ति कर्मेंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करता है, और इजी वे में जैसे बताया कर्मेंद्रियों को मतलब हमारे आँख नाक कान इन चीज़ों को अभी जैसे कम से कम बस में है ना, आसानी से बस में है, बिना प्रयास के आप आके यहाँ बैठे कथा श्रवण कर रहे हैं। इतने समय के लिए आपका मन तो विषय से दूर है, भगवान का दर्शन किए, कथा सुन रहे हैं, इतने समय के लिए आपका मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। लेकिन इस पवित्रता को बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, तो हमें इसको बनाए रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे गंगा स्नान के बाद फिर निकलते ही वहीं पर सिगारेट शुरू कर देते हैं, बोलते हैं अरे बहुत ठंडी लग रही है, लाओ एक सिगरेट, हैं वहीं पे शुरू हो जाते हैं। तो कई बार हम साधना तो करते हैं लेकिन फिर संसार के कचरा डाल लेते हैं, उससे बचना चाहिए। उससे नहीं बचेंगे तो फिर हम रोज़ जैसे नहा रहे हैं रोज़ गंदगी फैला रहे हैं, रोज़ नहा रहे हैं रोज़ गंदगी फैला रहे हैं। ये रोज़ अभी बिगिनिंग में तो ये करना है, मन के साथ रोज़ सफाई करना है, लेकिन वो सफाई बनी रहे। एक होता है सफाई करना, एक होता है गंदगी ना करके सफाई रखना। कौन सा बेटर है? गंदगी ना करें तो मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा ना, है ना। ऐसा नहीं कि सफाई हो रही है तो गंदगी करो। तो इसी तरह मन को भी साफ रखने के लिए जितना संसार की इन्फॉर्मेशन कम डालेंगे इतना आपका मन शांत, और जैसे आप जितना कंकड़ मारते हैं इतना ही पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। सिमिलरली जितने संसार के इन्फॉर्मेशन है आप एक कंकड़ मार रहे हो मन में, होता है। आप अभी शांत बैठे हैं, आप देखिए पहले हम भी देखा करते थे न्यूज़ वगैरह, आजकल तो न्यूज़ मतलब होता है झगड़ा देखना, है ना जी। और कहीं ना कहीं उसमें आपका मन घुस जाता है, ये बंदा सही नहीं बोल रहा है ना। आप भी कोई ना कोई पार्टी में चले जाते हो, है ना, उसको फिर डिस्कस करते हो, वो बंदा ऐसा बोल रहा था, आपका मन अशांत हो जाता है। जो शांत दिमाग है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, मन उसी में सोचने लगा, यही होता है। मन बहुत मतलब इतना इसलिए सूक्ष्म चीज है, जैसे सूक्ष्म मतलब होता है बहुत साफ पानी में थोड़ा सा भी एक जीरा जैसे दाना डाल दो तो आपको ऊपर से दिखाई देगा, होता है जी। जो पानी साफ होता है उसमें
छोटा सा भी एक काला दाग हो दिखाई देगा। जैसे कपड़े भी जैसे साफ हो, उसमें काला दाग छोटा सा हो दिखाई देगा। सिमिलरली जितना आपका मन सूक्ष्म है, जितना साफ है, इतना आप डिस्टर्बेंस फील करेंगे। और ऑलरेडी जो डिस्टर्ब है उसको क्या फील होगा? और यही हो रहा है संसार में, लगता ही नहीं हम डिस्टर्ब हैं। जैसे गंदगी में रहने वाले कुछ वर्ग के लोग होते हैं ना, गंदगी में रहते हैं, है ना, एक वर्ग के लोग हैं वो गंदगी में रहते हैं, उनके इलाका चले जाओ इतनी बदबू आ रही है कि लोग रह रहे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बोलो बदबू आ रही, पता नहीं जी, हमें तो कोई पता ही नहीं। तो मन जितना पवित्र होगा, इतना ही छोटी सी चीज़ों में आप जब जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो आपको पता लगेगा कि कितना डिस्टर्ब कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये संसार के इन्फॉर्मेशन जितना कम डाला जाए, कोशिश करना चाहिए, इतना ही डिस्टर्ब रहेंगे, इतना ही शांत रहेगा मन। जितना आवश्यक है इतना इन्फॉर्मेशन लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के कथा में, कीर्तन में मन लगाएंगे। कई अननेसेसरी चीज़ें जान के कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल बहुत अननेसेसरी चीज़ें आपके फॉरवर्ड किया जा रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। किसी ने क्या लाइफ में क्या है, मुझे क्या जानना है। हाँ, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी हो, आपको इंस्पायर करना है, तो इंस्पिरेशन तो भागवत गीता से जितना मिलेगा आपको संसार से कहीं नहीं मिलने वाला। हमारे इन कथाओं से जितने इंस्पिरेशन मिलेगा, रामायण से, महाभारत से, भागवत की कथाओं से, गीता से, तो इसीलिए कह रहे हैं अस्येन्द्रियाणि मनसा नियम्या भरतेर्जुन, कि हे अर्जुन, आपके मन को जो है, अपने जितने इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। और जब भगवान की सेवा में लगाएंगे तो कहते हैं जैसे आग में लोहा डालो तो लोहा क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होकर आग जैसा हो जाता है। लोहे को कहीं स्पर्श करो तो वहाँ जला देगा। सिमिलरली अगर मन को भगवान के साथ बार बार कनेक्ट करेंगे तो भगवान की जो दिव्य गुण है, वो दिव्य गुण हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में प्रकट होने लगेगा। यस्यास्ति अस्ति भगवत अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा, कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है, दिव्य गुण उसके हृदय में अपने आप प्रकट होते हैं। ये वेरी नेचुरल है। आप जिसके संग में रहते हैं उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसी आदतें अपने आप हो जाती है। जो तथाकथित फैन है आजकल तो रूप ही बदल लेता है ना, टैटू बना लेते हैं, उसके जैसा बोलना, उसके जैसा टोपी पहनना, उसके जैसे हेयर स्टाइल बना लेते हैं ना, जो जितना ज़्यादा फैन होते हैं। फैन ही तो कहते हैं हैं जी। तो अगर संसार के व्यक्ति के प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, उसके चरित्र के प्रति, तो हम उसको देख देख के हम भी ऐसे बन जाते हैं, एथलीट डुप्लीकेट बन जाते हैं। तो फिर भगवान का चिंतन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, तो नॉर्मल है, भगवान के दिव्य गुण अपने आप प्रकट होंगे, है ना। इसीलिए चरित्र सुनते हैं, भक्तों का चरित्र, तो हमारे दिल में भी वही, मन में जो बता रहा हूँ, आप जो देखोगे मन करता है वही बन जाए हम। हाँ जी, ये होता है। किसी को अच्छा गाते हुए देखते हैं, लगता है यार मैं भी अच्छा गाना गा सकता काश। किसी को अच्छा नाचते हुए देखते हैं, मन करता है अच्छा नाचने वाला बन जाऊँ। किसी को अच्छा गिटार बजाते हुए देखते हैं, अच्छा गिटारिस्ट बन जाऊँ। अपना भी बनना कोशिश करते हैं, अपने से नहीं होता है तो सोचते हैं मेरे बच्चे को बना दूँ, है जी। हमारा मन ऐसा है कि मन के सामने जितने ज़्यादा आएगा, हमारा मन सोचता है मैं भी यही। एडवर्टीजमेंट किस लिए होता है? बार बार दिखाते हैं, बार बार दिखाते हैं, आप फिर कहते हो यार हम भी ले लेते हैं इसको, है ना। बार बार आपके सामने, नज़रों के सामने आते रहता है, तो आपका मन कहीं ना कहीं कहता है हम भी ये ले लेते हैं। तो इसी तरह बार बार कथा सुनते रहेंगे, बार बार भगवान की सेवा करते रहेंगे, तो मन में भी यही भावना जगेगी कि मुझे भी भक्ति करना चाहिए, मेरा भी इस तरह से भक्त बनना चाहिए। तो ये सरल उपाय है, कर्मेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो चेतना, हृदय अपने आप शुद्ध होगी और शीघ्रता अतिशीघ्र। तो कैसे लगाना है? तो कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारा जो कर्तव्य है उस तरह कर्तव्य में लगे रहिए, हैं जी। जो जैसा स्थिति में है, हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ के हिसाब से अपने कर्म में लगकर
भगवान के अनुसार, भक्ति के अनुसार कार्य करते रहें। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा कि भागवत के 11वें स्कंद चैप्टर 29 टेक्स्ट नंबर 17 में सेकंड लाइन में चर्चा नहीं किया था, वहाँ कहते हैं यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावनोपजायते तावत् देव उपासित वाङ्मनः काय वृत्तिभिः, कि जब तक आपका मन सदैव भगवान में रम नहीं जाता तब तक भगवान की उपासना, सेवा, भजन करते रहिए। जब तक बिल्कुल भगवतमय नहीं हो जाता है, और धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। आज अब आधा घंटा लगाए, फिर 1 घंटा लगाए, फिर 2 घंटा लगाए, देन ग्रेजुअली आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे। आप देखना चैंटिंग करते करते आप न जानते हुए भी कभी कभी शुरू हो जाएगा। जैसे गाने सुनने वाले कई बार पता ही नहीं लगता गाना गुनगुना जाता है, हाँ जी। पहले ऐसे होता था ना, आप सुनते रहते थे तो सुनते सुनते क्या होता है, कब गुनगुना रहा है पता नहीं लगता। इसी तरह ज़्यादातर भगवान का नाम जब करते रहेंगे तो जब ऐसी अवस्था आएगी अनजाने में भी महामंत्र जिह्वा चलता रहेगा, कि वक्त मिलते ही जिह्वा में आदत हो जाएगी और मन में यही आदत हो जाएगी प्रभु को सभी तरफ देखें। कोई प्रश्न? तो आज की चर्चा में सारांश यही है कि एक तो कर्मेंद्रियों को जो रोक कर बिना कर्म किए मन में सोचता है, गीता के अनुसार वो मिथ्याचारी है, ढोंगी है। लेकिन जो कर्मेंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हुए भगवान को मन को भगवान में लगाता है, वही सोई सही भक्त है और धीरे धीरे वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कोई प्रश्न या थोड़ा कीर्तन करें? जैसे पानी में पत्थर फेंकता है तो उसके या कीचड़ में जहाँ भी वो उसके ऊपर पड़ेगा, ऑब्वियस है वो लग। ऐसे ही अपोजिट पर्सन दूसरे को प्रवोक कर रहा है या और है, वो क्या है? दूसरे को प्रवोक जो करते हैं, जैसे आपको कोई प्रवोक करे, आप तो शांत हैं, आपको अगर कोई भड़का रहा है इस तरह से बातें, मतलब वो चाहता है प्रवोक इन द सेंस कि फाइट विद मी, यू जस्ट, वो अपनी तरफ से मतलब चाहता है कि मेरे साथ कैसे तुम बोलो, सही ऊंचा बोलो या मतलब उस एंगल से भी शुरुआत हो। उसके बारे में मान लो मैं उसको थोड़ा सहन कर रहा हूँ, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो मैं हर्ट हूँ, हाँ, तो वो दूसरी साइड जाएगी ना जो बात लड़ाई वो चीज़ उस एंगल टॉलरेट नहीं करेंगे तो वही होगा। इसीलिए कुछ परिस्थितियों को टॉलरेट करना होता है। हमने पहले की चर्चा में किया था कि शांत रहता है जो भक्त होता है। विभिन्न नदियाँ प्रवेश करती हैं लेकिन फिर भी समुद्र शांत रहता है। इसी तरह भक्त का मन शांत रहना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप कैसे सोच के प्रभावित नहीं होंगे? ये सोच लो कि मेरा कोई प्रारब्ध है, ये आया है, निकल जाएगा। मेरा कोई प्रारब्ध है, पूर्व कर्म का फल है, मेरा कोई पहले कर्म का फल है जो कि ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई है। कोई परिस्थिति अपने आप जब क्रिएट होती है विदाउट एनी एफर्ट, वो अपना पूर्व कर्म के कारण है। पूर्व, उसका कारण को पूर्व कर्म ही मान लेना चाहिए जिससे आप उसको इग्नोर कर सकें। जस्ट इग्नोर करिए। देखिए संसार में बहुत चीज़ें होता है, इसीलिए कह रहे हैं अगर आपका मन शांत है तो उसकी तरफ सोचेगा, अगर आपका मन खाली है तो उसी के बारे में सोचेगा। देखो आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ठीक है, एक तो है कुड़ते रहो, अरे यार इतना ट्रैफिक जाम है, ये जाम है, वो जाम है, वो जाम है। और एक बंदा होता है ट्रैफिक जाम में फंसा है, कोई बात नहीं, आधा घंटा ट्रैफिक जाम है, मैं कुछ कर लूँ। तो शांति भी मिल गई, कुछ काम हो गया और ट्रैफिक का जो झमेला है आपको असर नहीं किया, है ना, असर नहीं किया। अगर खाली बैठते तो आपका मन कुड़ते रहता, कुछ ना कुछ हरकत करते रहते, किसी को चिल्लाते हैं साइड से निकल, ओ साइड से निकल। और बेटर है डू समथिंग एल्स, मन को किसी और में लगा लो।
तो संसार के व्यक्ति कोई गाना चला लेता है, बैठे रहता है? लेकिन बेटर है बीइंग ए डिवोटी अपना इसीलिए माला साथ में सदैव रहता है, रखना चाहिए। भगवान के जब माला साथ में इसीलिए रखा जाता है, जहाँ मौका मिला, जहाँ ऐसी परिस्थिति क्रिएट हुई, अपना नाम जप करके शांत रहो, क्योंकि मन को लगाना है कहीं ना कहीं। नहीं लगाएंगे तो फिर दूसरी वस्तु में लगेगा। कन्वर्सेशन चल रही है ना जी, वो ठीक है, मन को लगाना है, पर कन्वर्सेशन के थ्रू उसी समय वो आपको चाहता है कि भी आप एक बात ऊंची बोलो या कुछ करो, वो कन्वर्सेशन के बीच में क्या? आप अगर ऊंची बोलोगे तो फिर हाँ, हरे कृष्ण। आते रहिए आप लोग, पहली बार आए। संडे कल को आइए, शाम को हमारे 6:30 से प्रोग्राम होता है, शाम को 6:30 से, तो थोड़ी सी रौनक रहती है, लोग आते हैं और भी। हाँ जी, एवरी संडे। ऐसे तो ये गीता का कथा डेली होती है, अगर पास में रहते हैं तो डेली आइए, जैसे ये डेली आते हैं। हाँ जी, नंबर आप नोट करवा के जाइएगा आप। थैंक यू फॉर कमिंग। हरे कृष्ण। तो अगर आप भड़क गए मतलब आप हार गए, है ना? अगर कोई आपको भड़काना चाहता, भड़क गए मतलब हार गए। वो जो चाहता था वो करवा लिया आपसे, है ना? वो जो चाहता था। तो आज मेरे साथ इंसिडेंट हुआ तो मैं अपने आप को कंट्रोल रखा। वेरी गुड। मतलब जैसे मैं आ रहा हूँ तो मैंने अपने आप को कंट्रोल बहुत किया। प्रभु इससे ही बता रहा हूँ आपको। वो पावर धीरे धीरे आएगा, चैंटिंग से पावर आएगा। मतलब 2-3 बार तो मेरे को बहुत हुआ है, जो मतलब, पर वो मैं मतलब वो मेरे को अपोजिट में बोल रहा, पर मैंने अपने आप को थोड़ा सा फिर जी किया कंट्रोल। वो धीरे धीरे आएगा। वो आप जितने आप करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, मन को चैंटिंग में लगाएंगे, ग्रेजुअली दैट स्टेज विल कम। कितना कोई बात नहीं। बड़े बड़े लोगों के स्वभाव चरित्र बदल गए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ा बिजनेस मैन है, इनका शादी का सालगिरह है, वो आए, हम लोग को मोबाइल नंबर सबको दिया है। आरती उरती करवा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
वो पुजारी से 2-3 दीप ले आओ, आरती करवा दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओ जय बलदेव जय